तो गाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें इमरजेंसी में कहीं जाना होता है, ट्रेन में सफ़र करना होता है, तो हमारे पास टिकट नहीं होता है और हम बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि हम आगे चल के टीसी से टिकट बनवा लेंगे या फिर फ़ाइन देकर चले जाएंगे। तो गाइज़ हमें पता नहीं होता है कि हमें रियल में कितना पेनल्टी देना होता है और जब टीसी आता है तो अपने मनमानी के हिसाब से जितना भी पैसा होता है वो मांग लेता है और हमें देना पड़ता है। तो कैसे हम ज़्यादा पेनल्टी देने से बच सकते हैं और कितना उसका पेनल्टी का जो एक्चुअल चार्ज होता है वो कितना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आपको कितना जुर्माना देना होता है अगर आप बिना टिकट ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो, और आप कैसे भारी जुर्माना से बच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा जिससे आपको कम जुर्माना देना पड़े। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ आज़ाद यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए हम आपको बताते हैं कि हमें कितना जुर्माना देना पड़ता है और किस तरीके से हमें जो फाइन है वो जोड़ के हमसे लिया जाता है। तो मान लीजिए अगर हमें छपरा से अगर ग्वालियर को जाना है और जो ट्रेन है वो बरौनी से चलती है और ग्वालियर को जाती है और हमारे पास अगर कोई टिकट नहीं है और हम क्या करते हैं कि छपरा से ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो अब हम जितना आगे जाएंगे, अगर हमें मान लीजिए टीसी अगर पकड़ लेता है झांसी में, अगर झांसी में अगर हमें टीसी पकड़ लेगा तो हमें किस हिसाब से चार्ज करेगा। तो सबसे पहले रेलवे के नियम के अनुसार 250 रुपये आपका पेनल्टी लगता है, मतलब 250 रुपये आपका जुर्माना लगता है कि आप बिना टिकट ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जहां से ट्रेन वो चलती है, मान लीजिए बरौनी से ट्रेन खुली है और ग्वालियर को जाएगी और हमें जाना है ग्वालियर और हम बैठे हैं कहाँ से, छपरा से। तो ट्रेन का जो चार्ज है, जो ट्रेन का किराया, अगर हम स्लीपर में है तो स्लीपर का जो भी किराया होता है बरौनी से लेके ग्वालियर तक, तो वो हमसे चार्ज किया जाएगा और प्लस 250 रुपये फ़ाइन। मतलब ये मिनिमम है, अगर आपसे वो 250 रुपये तो लेगा ही और प्लस बरौनी से लेके और ग्वालियर तक का जो किराया होगा वो आपसे लेगा। अगर आप स्लीपर में तो स्लीपर के हिसाब से, अगर आप एसी में है तो एसी के हिसाब से, मतलब जिस भी बोगी में आपको पकड़ेगा उस हिसाब से आपके लिए चार्ज करेगा। तो ये आपको क्या करता है कि मिनिमम 250 रुपये आपका फ़ाइन लगता है। उसके बाद जो ट्रेन जहाँ से चलती है और जहाँ तक जाएगी, मतलब आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक का किराया उसमें जोड़ कर लिया जाता है। तो मान लीजिए अगर 250 रुपये मेरा पेनल्टी हो गया, उसके बाद अगर 500 रुपये टिकट का दाम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 750 रुपये मिनिमम वो हमसे फाइन लेगा। लेकिन वो क्या करता है, वो 1000 रुपये बोलेगा या फिर 1500 रुपये बोलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम आप जितना भी उससे कम करा सकते हैं तो आपको 750 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे आगे, मतलब वो 1500 रुपये बोला तो आपको 1000 रुपये या फिर 800 रुपये पर वो आके रुक जाएगा, लेकिन 750 रुपये जो है वो आपसे लेगा, क्योंकि वो उतना चार्ज तो उसको देना ही होगा, क्योंकि वो जो है वो अगर चालान काटेगा तो आपका जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में वो जाएगा उतना पैसा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास टिकट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो किराया है वो कम लगे, मतलब कम हम फाइन दे सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास टिकट नहीं है और हम छपरा से बैठ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, छपरा से जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट ले लेंगे, 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमें टीसी पकड़ता है, मान लीजिए अगर झांसी में पकड़ेगा तो हम उसको बता सकते हैं कि हम जो इस ट्रेन में है वो बरौनी से नहीं बैठे बल्कि छपरा से बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म टिकट होगा तो उससे टीसी भी समझ जाएगा कि आप छपरा से बैठे हैं। तो अब आपका जो चार्ज होगा वो 250 रुपये फाइन के तौर पे, और उसके बाद छपरा से जो ग्वालियर तक का जो किराया, मान लीजिए अगर 400 रुपये है तो 400 रुपये ये और प्लस 250 रुपये, मतलब 650 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो मतलब आपको जहाँ से भी जा रहे हैं, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 रुपये का एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फाइन है, जुर्माना जो है वो कम लगेगा, मतलब जुर्माना आपका 250 रुपये लगेगा और जो ट्रेन का जो किराया है वो आपका बच जाएगा। नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप छपरा से बैठे हैं या फिर बरौनी से बैठे हैं। तो वो क्या करेगा कि जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होगी वहीं से वो फाइन जोड़ेगा। तो आपको कम से कम इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी स्टेशन से बैठते हैं आपके पास टिकट नहीं है तो आपको एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लेना है। इस हिसाब से ट्रेन में जो है वो फाइन लिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेलवे में पेनल्टी की रूल क्या है और आपको कैसे भारी जुर्माना से बचना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।